नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमीज को लेकर। जापान जो पिछले काफी लंबे समय से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, अब उसने अपनी ये पोजीशन खो दी है। जापान अब वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और तीसरे नंबर पर आ गया है जर्मनी। हालांकि भारत अभी भी 5वें नंबर पर बना हुआ है, लेकिन अब ये चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि शायद 2024 या 2025 में ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जापान में फिलहाल चल रहा है रिसेशन और ये अब ऑफिशियल न्यूज है। जापान में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो लगातार घट रही है और इसीलिए उसकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है और इसी वजह से जापान आ गया है वर्ल्ड में चौथे नंबर पर और इसका एडवांटेज मिला जर्मनी को जो पहुंच गया है तीसरे नंबर पर। यह है फिलहाल की लेटेस्ट कंडीशन। पहले नंबर पर बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसकी जीडीपी अराउंड $27 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर है चाइना विद 18.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। थर्ड नंबर पर है जर्मनी विद 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स और जापान आ गया है चौथे नंबर पर विद 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि जापान और इंडिया की जीडीपी के बीच में कितना कम डिफरेंस है, हार्डली 200 बिलियन यूएस डॉलर्स का। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि भारत को ये डिफरेंस अचीव करने में कितना वक्त लगेगा। हो सकता है 2024 में या 2025 में आप ये न्यूज सुन लें कि भारत की इकोनॉमी ने जापान को बीट कर दिया है और भारत बन गया है वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए इंटरेस्टिंगली अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा का आखिरी सेशन कंप्लीट हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बोले और तब उन्होंने लोकसभा में ही कहा था कि ये मोदी की गारंटी है कि मेरे तीसरे टर्म में जो इलेक्शन के बाद शुरू होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं, जैसे कि चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था लोकसभा में। लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति। अब देखिए बात करेंगे भारत के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जापान के बारे में। जापान के साथ ऐसा क्यों हुआ? जापान में फिलहाल रिसेशन है और रिसेशन कहा जाता है उस कंडीशन को जब किसी कंट्री की इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर में श्रिंक हो, कॉन्ट्रैक्ट हो यानी घटे, और जापान के साथ ऐसा ही हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने लास्ट ईयर अक्टूबर में ही कह दिया था कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जर्मनी जल्द ही जापान को ओवरटेक कर ले। 2023 के लास्ट क्वार्टर में जापान की जो जीडीपी है यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 0.4% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, श्रिंक हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और उससे पहले क्वार्टर में भी जापान की इकोनॉमी लगभग 3.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। फिलहाल जापान में जो प्राइवेट कंजप्शन है यानी जो वहां के लोग कंज्यूम करते हैं और उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, विच मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जापान, वो भी लगभग 0.2% गिर गया है। जबकि वहां के अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि 0.1% बढ़ेगा और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है। लोगों ने अपने बजट को टाइट कर लिया है और इसलिए जापान की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी असर पड़ा है। वहां पर जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है वो भी दिसंबर में 2.5% गिर गई और ये लगातार पिछले 10 महीनों से गिर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, एक्सटर्नल डिमांड भी घट रही है। अब अगर बात करें जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट की तो वो सिर्फ 1% है और वहीं उसके कंपैरिजन में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.3%। अगर सिंपल टर्म में कहें तो जहां जापान 1 रुपया कमा रहा है, हम 6 रुपए 30 पैसे कमा रहे हैं। तो सोचिए जापान को बीट करने में भारत को कितना वक्त लगेगा। और बहुत ही जल्द ये गुड न्यूज आने ही वाली है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, क्योंकि अगर जर्मनी की जीडीपी देखें तो वो भी सिर्फ 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है और भारत की है 4.1 ट्रिलियन डॉलर। तो इस लिहाज से जर्मनी और भारत के बीच में भी कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। ये गैप है सिर्फ 600 बिलियन यूएस डॉलर्स का और मुझे नहीं लगता कि भारत को ये गैप कम करने में 5 साल का वक्त भी लगेगा। ये उससे पहले ही अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये IMF का डेटा है। आप इसमें देख लीजिए जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ भी सिर्फ 0.9% है एज कंपेयर टू इंडिया जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.3%। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है और फिलहाल भारत इकलौती ऐसी मेजर कंट्री है जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है और उसमें गोल्डमैन सैक ने कहा है कि फिलहाल चाइना में जो कुछ भी हो रहा है उसका फायदा मिल रहा है भारत को और इस वजह से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है
उसकी स्पीड हमेशा अच्छी बनी रहेगी। अगले दशक में यानी अगले पूरे 10 साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से ज्यादा होगी। इवन गोल्डमैन सैक के शांतनु सेन गुप्ता ने यह कहा है कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल वो 6.5% से भी ज्यादा है। इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में S&P ग्लोबल भी कह चुकी है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और तब भारत की जीडीपी होगी 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की। इवन जेपी मॉर्गन ने भी रिसेंटली भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक फोरकास्ट किया है और उसने तो यहाँ तक कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2030 तक ये 7 ट्रिलियन डॉलर मार्क को क्रॉस कर लेगी। रिसेंटली भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में भी 700 बिलियन यूएस डॉलर्स के मार्क को पार कर लिया है और यहाँ भी कुछ लोगों का मानना है कि इस मामले में भारत 1 ट्रिलियन मार्क को भी जल्दी क्रॉस कर लेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ मूव कर रही हैं और हर इन्वेस्टर चाहता है भारत में इन्वेस्ट करना। पिछले डिकेड में भारत में काम भी काफी हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, इंडस्ट्रीज के फील्ड में हो और चाहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में। और इसीलिए मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूं कि 2027 से पहले ही भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।